24 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का नहीं, इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें ये कह रहा है कि सीओ ये जो है हमारे पास वेवलेंथ का ऑर्डर बताना है कि कितना एब्जॉर्ब हो रहा है कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा। ठीक है, तो ये जब आप क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है सारे जो है कोबाल्ट यहाँ पे मेटल सेम है, सेंट्रल मेटल एटम सेम है, कोबाल्ट है वो, और वो भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो हम लोग ये क्वेश्चन बहुत ही इजी बन जाता है अगर हम लोग बात करें वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन की। तो ये हमें जस्ट ये देखना होगा कि फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है, स्प्लिटिंग एनर्जी हमारे पास सब जो है ऑक्टाहेड्रल है, तो इस जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारे पास एनर्जी ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा एनर्जी उतना ही कम वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा वो। तो यहाँ से हम लोग पहले डिसाइड करते हैं कि किसका वेवलेंथ एनर्जी ज्यादा होगा। तो एक बात और फेमस है कि अगर हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम सेम है तो हम लोग कैसे देखते हैं एनर्जी, कैसे चेक करते हैं, तो हम लोग एनर्जी चेक करते हैं उसके सराउंडिंग लिगेंड से। अगर सराउंडिंग लिगेंड हमारे पास स्ट्रांग है तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगा, फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि सी एन जो है, सी एन है सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, उसके बाद हमारे पास NH3 आता है, उसके बाद H2O आता है, और उसके बाद अ, हमारे पास NH3 आता है, उसके बाद हमारे पास H2O आता है, फिर हमारे पास F आता है। तो अब देखो, ये हमारे पास A है, ये B है, और ये C है, और ये D है। इस वाले को आप ध्यान से देखो, इस वाले को आप ध्यान से देखो, तो ये क्या है, एनर्जी का ऑर्डर हमने बताया है, एनर्जी का ऑर्डर बताया है, और हमने बताया था कि एनर्जी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्ब्डा होता है। ये वाला फॉर्मूला अगर याद हो तो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्ब्डा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एच से तो कांस्टेंट होता है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्ब्डा, और E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्ब्डा भी कह सकते हैं। लैम्ब्डा यहाँ पे वेवलेंथ है, तो यहाँ से हमारे वेवलेंथ का अगर मैं ऑर्डर निकालूं तो क्या हो जाएगा, डी का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, डी जो है सबसे ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद सी, उसके बाद बी, और उसके बाद ए हो जाएगा। तो ये ऑर्डर जिसने भी करेक्ट किया है उसका आंसर करेक्ट था, और कांग्रेचुलेशन, आपने बहुत ही इजी 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 क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये क्वेश्चन हम बार बार करते हैं, और बार बार कभी कभी भूल भी जाते हैं कि क्या करना है। लेकिन हाँ, जिसको भी स्प्लिटिंग एनर्जी से रिलेशन करके याद था कि लैम्डा एब्जॉर्प्शन कितना होगा, वो तो बहुत ही इजीली करके आया होगा ये क्वेश्चन।